हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनाल क्या होता है, मतलब फिनाल में सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको डिटेल में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनाल। ये उसके सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनाल और फिनाल को डिस्कस करिए या डिस्क्राइब करिए। तो यहाँ पे टेस्ट की क्वालिटी को फिनाल की क्वालिटी को चेक करने के लिए ये मेन टेस्ट होते हैं। जैसे एक होता है हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट, दूसरा है लिटमस टेस्ट, तीसरा होता है लाइबरमैन टेस्ट, चौथा होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। मतलब एक ये फ्रीडल क्राफ्ट, लिटमस और ब्रोमीन वाटर टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है और सिंपल भी है। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहला हमारा आता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट फॉर चेक ऑफ क्वालिटी ऑफ फिनाल। फेरिक क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, पहले इसको थ्योरी थोड़ा देख लेते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनाल रिएक्ट विथ प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड। जो एक्वस सोल्यूशन होता है फिनाल का, जैसे ये रिएक्शन के थ्रू समझते जाते हैं, वो क्या करता है, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। जब ये फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, कलर कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेक्सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या देखिए, सिंपल से रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं। जब हमारा फिनाल है, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाल हैं, जब ये फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करता है तब यहाँ पे वायलेट कलर का हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, इसका कलर जो है वायलेट कलर होता है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हो गया। तो ये हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट हो गया, सिंपल अगर रिएक्शन के थ्रू देखें। और इसके साथ क्या फॉर्म होता है, हमारा HCl हो जाता है, 3 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। आगे देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फिनाल अंडरगो सेम रिएक्शन बट गिव डिफरेंट कलर। अब जैसे फिनाल की भी हम क्लासिफिकेशन देखे हैं कि मोनो होता है, डाई होता है, ट्राई टाइप होते हैं। उसमें से उसका अगर फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं तो अलग अलग रिएक्शन भी आ सकता है, मतलब वायलेट की कलर और भी कोई कलर हो सकता है। अब इसमें देखते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट में हम रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट में जो रिएजेंट यूज करते हैं, तो नेचुरल सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड इज प्रिपेयर बाई एडिंग डिल सोडियम हाइड्रोक्साइड solution drop by drop until small permanent precipitate appear। इसमें क्या करते हैं, रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो फेरिक क्लोराइड का नेचुरल सोल्यूशन होता है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, जो डिल होता है मतलब लो कंसंट्रेशन में होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं उसको, और जब तक उसमें एक प्रेसिपिटेट प्रिपेयर नहीं हो जाता। ठीक है, ये हमारा रिएजेंट हो गया। फिर उसको फिल्टर कर लेते हैं, फिर उसको फर्दर यूज करते हैं रिएजेंट को। प्रोसीजर क्या होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट का, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा जैसे फिनाल हो गया, फिनाल का टेस्ट कर रहे हैं तो फिनाल ही लेंगे, जैसी बात है। फिर उसको क्या करेंगे, उसमें फ्यू ड्रॉप फेरिक क्लोराइड रिएजेंट, जो ऊपर हमने रिएजेंट बनाया है फेरिक क्लोराइड का, फेरिक क्लोराइड में ड्रॉप बाई ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड बना के प्रेसिपिटेट जो हमारे यहाँ पर निकला था वो बनाया, उसको यहाँ पे हम ले लेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जर्व द चेंज इन कलर। फिर जो उसमें फेरिक क्लोराइड डालने के बाद जो उसके कलर में चेंजिंग होता है उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये हमारा प्रोसीजर होता है। ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, जब इसको फेरिक क्लोराइड टेस्ट का प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद ऑब्जर्व कैसे करेंगे, फिनॉल रिसोर्सिनॉल एंड क्रिसॉल, फिनॉल रिसोर्सिनॉल एंड क्रिसॉल वायलेट या ब्लू कलर देंगे। जो रिसोर्सिनॉल और क्रिसॉल होते हैं ये भी हमारे क्या हैं, फिनाल के ही डेरिवेटिव होते हैं, फिनाल के ही ये डेरिवेटिव होते हैं। और दूसरा अगर देखें तो अगर कैटेकॉल में अगर हम ये वाला फेरिक क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये सेम रिएजेंट और सेम प्रोसीजर के साथ, तो उसमें हमारा ग्रीन कलर ऑब्टेन होता है। और अगर हम उसमें हाइड्रोजिनोन में अगर परफॉर्म करते हैं तो वायलेट या ब्लू कलर ऑब्टेन होता है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई। तो हमने डीप में डिस्कस किया फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अब आगे डिस्कस करेंगे लिटमस टेस्ट क्या होता है। फिनाल के क्वालिटेटिव टेस्ट में लिटमस टेस्ट क्या होता है, इसका प्रिंसिपल जान लेते हैं। लिटमस टेस्ट वैसे हम काफ़ी लंबे समय से हम छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं कि लिटमस टेस्ट क्या होता है। देखिए इसमें क्या है प्रिंसिपल, एज वी नो फिनाल इज एसिडिक। पीछे डिस्कस किया है कि एसिडिटी ऑफ फिनाल, और इससे इतना तो कन्फर्म क्लियर हो गया कि फिनाल एसिडिक होता है उसका नेचर, इन नेचर। सो इट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। तब ये क्या है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस टेस्ट का प्रिंसिपल जो है, इसका प्रोसीजर क्या होता है लिटमस टेस्ट का, जैसे देखते हैं लिटमस पेपर में अगर हम फिनाल डालते हैं तो ब्लू लिटमस को रेड में कर देता है, इसका प्रिंसिपल होता है। प्रोसीजर क्या होता है, प्लेस ए ड्रॉप ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या सोल्यूशन और ए स्मॉल क्रिस्टल इनटू मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में एक
जो सैंपल होगा उसको हम डाल देंगे और उसमें रिजल्ट क्या होगा, इफ पेपर चेंज टू रेड, अगर पेपर हमारा वो रेड में चेंज हो रहा है तो हमारा फिनाल प्रेजेंट है, अगर नहीं हो रहा है तो फिनाल प्रेजेंट नहीं है। लिटमस टेस्ट हो गया फिनाल की क्वालिटी को चेक करने के लिए। अब तीसरा आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या करते हैं, फिनाल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे जानते हैं कि सभी प्रकार के जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडरगो आते हैं। जब हम फिनाल का रिएक्शन कराते हैं या ब्रोमीन के साथ उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, तब क्या होता है, व्हेन ब्रोमीन वाटर व्हिच हैव ब्राउन कलर इज एडेड टू एक्वा सोल्यूशन। जब ब्रोमीन वाटर जिसका ब्राउन कलर है वो एक्वा सोल्यूशन के साथ जब ऐड किया जाता है फिनाल के, the brown color of bromine disappear and a white precipitate of 2,4,6 tribromophenol is formed। इसमें देखेंगे नीचे, जब फिनाल की हम, ये फिनाल है हमारा, फिनाल को हम ब्रोमीन से रिएक्ट कराते हैं, तो ब्रोमीन से रिएक्ट कराने के बाद यहाँ पे देखिए 2, ये 4, ये 6 ट्राइब्रोमोफिनाल का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है। बात करें अगर, एक बार सिंपल वे में देख लेते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है फिनाल का। सिंपल इसमें क्या होता है कि जो फिनाल होता है, अगर फिनाल में हम ब्रोमीन वाटर डाल देते हैं, Br2 डाल देते हैं, तब उस पर हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका होता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल का होता है। अब प्लस इसके साथ में हमारा रिमेनिंग क्या बचता है, HBr बच जाता है रिमेनिंग। अब इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हमारा रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, रिएजेंट जो यूज करते हैं उसको कैसे बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, 5 ml ब्रोमीन ले लेते हैं और उसको 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करते हैं और उसको अच्छे से सेक कर लेते हैं। कंटेनर में हमारा 100 ml हमारा डिस्टिल वाटर भरा हुआ है, इस पर हम ब्रोमीन लेंगे कितना, 5 ml, और इसको अच्छे से हम सेक कर लेंगे। अच्छे से सेक करने के बाद मिक्स हो जाएगा, ये हमारा रिएजेंट प्रिपेयर हो गया। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट का, डिजोल्व सैंपल इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जो सैंपल होगा हमारा फिनाल का उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डालेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर ड्रॉप वाइज डाल देंगे, ब्रोमीन वाटर जो रिएक्शन में दिखाया गया है ब्रोमीन वाटर Br2 ड्रॉप वाइज उसमें डालेंगे। अब अगर उसमें ब्राउन कलर डिसअपियर एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, अब जो ब्रोमीन वाटर है, चूंकि ब्रोमीन वाटर को जानते हैं इसमें ब्राउन कलर होता है, कौन सा कलर होता है, ब्राउन कलर। और जब ब्राउन कलर फिनाल में डालेंगे तब वो ब्राउन कलर हट के व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब हमारा सैंपल में फिनाल प्रेजेंट है। और इसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ऑब्जर्वेशन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो अभी बताया कि अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब फिनाल हमारा प्रेजेंट है। अब एक लास्ट एक होता है जिसको कहते हैं रिएक्शन विद बेंजीन, सॉरी रिएक्शन विद जिंक। जब जिंक से फिनाल के रिएक्शन होते हैं तब क्या होता है, ये भी एक क्वालिटेटिव टेस्ट है कि जिंक के माध्यम से हम जान सकते हैं कि सैंपल में फिनाल अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। तो नॉर्मली जब हम फिनाल का रिएक्शन जिंक से कराते हैं, जिंक डस्ट से कराते हैं, तब हमारा बेंजीन फॉर्म होता है और जिंक ऑक्साइड रिमेनिंग बचता है। बेंजीन फॉर्म होता है जब हम फिनाल की रिएक्शन जिंक से कराते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनाल। हमने डीप में डिस्कस कर लिया चारों। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम जो कंपाउंड है फिनाल में उसको डीप में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।